हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट यूनिवर्स अगला 24 घंटे के लिए आप लोगों के लिए कौन सा मैसेज लेके आना चाहते हैं, इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाइएगा। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे जब भी देखो उस समय से शुरू करके अगला जो 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द फूल एनर्जी। नाउ मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी महसूस हो रहा है दैट इज़ इट्स लाइक यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करने बोल रहे हैं या सब्र रखने बोल रहे हैं। इट्स लाइक आपको कुछ मिलेगा, आपके सब्र का फल या आपकी मेहनत का फल या जस्टिस। बिकॉज़ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है या आपको लगता है कि आपके साथ जो हुआ है उसे इनजस्टिस कहते हैं, आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। लेकिन आपको लगता है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कि आप यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठा सकते या आप इस बात का कोई कुछ कर नहीं सकते। सो आप बस किसी चीज़ को यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हो कि अब अगर यूनिवर्स है, अगर लाइक हायर पावर्स है, तो बस वही अब मेरा रक्षा करेंगे या वही मुझे जस्टिस दिलाएंगे या वही मुझे इस सिचुएशन से निकालेंगे या मेरे मेहनत का फल वही मुझे देंगे। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको बिल्कुल आपका आपका जो भी है, आपका आपके लिए जस्टिस हो या आपकी मेहनत का फल हो, ब्लेसिंग हो, कुछ भी हो, आपको वो मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ कार्मिक सेटलमेंट्स चल रहा है किसी के लाइफ में। ठीक है, आपके लाइफ में आपके साथ किसी का अगर रिश्ता है कार्मिक, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये आपके इस लाइफ टाइम का एक हिस्सा है या एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आप कह सकते हो। सो वट एवर दैट इज़, आपको उसमें उतना ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी कार्मा है ये ऑलरेडी सेटल होने वाला है। लाइक अब कुछ ही देर और आप इस कार्मिक साइकिल से निकल जाओगे या आप इस डार्क सिचुएशन से निकल जाओगे, एंड आपको काइंड ऑफ वो स्टेबिलिटी या वो लाइट की तरफ आप बढ़ते रहोगे। आपके लाइफ में इस वक्त जो ब्लेसिंग आप रिसीव करोगे वो है आपके फाइनेंस और आपके करियर के फील्ड में। वहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस था तो वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। जैसे मे बी आपका इनकम, मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगे, मे बी आपके पास बिजनेस आइडियाज़ बहुत सारे रहेंगे। सो देयर इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ फिर से बैलेंस करोगे अपने करियर में। अगर आपको लग रहा था कि मैं पीछे रह गया या मुझसे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आई सी दैट वहाँ पे चेंज आएगा। तो ये जो स्टक एनर्जी है, ये स्टक एनर्जी से आप निकलोगे, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे कोई नया अपॉर्चुनिटी आएगा, जैसे न्यू जॉब या जॉब अगर आप चेंज करना चाहते थे देन मे बी वो चेंज आ रहा है आपके लिए। कहीं पे आपका पैसा रुका हुआ था, वो फाइनली वो पैसा आप रिसीव करोगे। आपने बहुत टाइम पहले किसी को पैसा दिया था या इन्वेस्ट किया था कहीं पे, उसका रिटर्न आपको अब जाके मिलेगा। सो देयर इज़ समथिंग जो आप दोनों हाथों से रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स से, बिकॉज यूनिवर्स आपके करियर और आपके फाइनेंशियल मैटर्स को ब्लेस करने वाले हैं बहुत जल्दी। कुछ ही दिनों की बात है, 2 हफ्तों की बात है आई एम हियरिंग। सो या तो 24 घंटे में, अगर नहीं तो अभी से लेके जो अगला 2 हफ्ता होगा, उन 2 हफ्तों में आपका करियर, आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है काफ़ी बेटर हो जाएगा फ़िलहाल जैसा है उससे। आप
कुछ ना कुछ इनकम या कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे दैट विल हेल्प यू स्टेबलाइज योर सिचुएशन। आपको लगेगा कि हाँ मुझे जस्टिस मिला। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, किसी का अगर कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह, वहाँ से आपको कोई कंपनसेशन मिल सकता है, वहाँ से आपका कोई सेटलमेंट हो सकता है, या वो केस आप जीत सकते हो, या उस केस से किसी टाइप का पैसा आपको अगर मिलना है तो वो आपको मिल सकता है। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट दिस इज़ अ टाइम कि आप सेल्फ लव पे फोकस करें। एंड कुछ लोग हैं जो लोग आप किसी और से या कहीं और से वैलिडेशन चाह रहे हो, स्पेशली मे बी आपके सोशल लाइफ की बात कर रही हूँ, या आपके लव लाइफ में ही पकड़ लो, आपको वैलिडेशन चाहिए कि ये पर्सन आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, या इस पर्सन ने आपको चूज़ क्यों नहीं किया, या फिर एक सोशल गैदरिंग में लोग आपको कैसे कैसे देख रहे। सो वॉट एवर दैट इज़, आई सी हियर दैट आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो सी, यूनिवर्स इज सेइंग कि पहले तो यू हैव टू स्टॉप दिस वैलिडेशन वाला गेम, ठीक है, क्योंकि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देके आप किसी और को, किसी और सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर ये वैलिडेशन की बात नहीं है तो आई फील लाइक आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसी और को दे रहे हो। लाइक आपके लिए कोई और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा है लाइफ में कि आप खुद को कम इम्पोर्टेंस और उस इंसान को ज़्यादा दे रहे हो। एंड वो पर्सन कोई भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए आई सी हियर दैट वो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, या वो आपके हस्बैंड या वाइफ, ऐसा कोई सिचुएशन में है। बट आई सी हियर दैट दिस पर्सन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर बहुत समय से कॉन्टैक्ट नहीं है आप दोनों में, इन दैट केस आई सी दैट दिस पर्सन इज समबडी जिन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। ओके, एंड दिस इज़ समबडी जो अपने कन्वीनियंस पे चीज़ें करना चाहते हैं। इनके लिए जब आसान होगा तभी ये आपके बारे में पूछताछ करेंगे लोगों से। इनके लिए जब कन्वीनियंट होगा तभी ये आएंगे आपके पास। बट दिस पर्सन इज़ टेकिंग दिस एंटायर सिचुएशन वेरी वेरी कैजुअली। इस पर्सन को आपसे बेशक अट्रैक्शन है, बेशक लगाव है, लेकिन आप इस पर्सन को जो रिस्पेक्ट दे रहे हो वो ये आपको वापस नहीं दे रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं या ऐसा कुछ। मैं ये कह रही हूँ कि इस पर्सन के लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो, लेकिन आपके लिए ये पर्सन प्रायोरिटी है। आप में भी इस पर्सन के इंतज़ार में बैठे हो, आप में भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप में भी इस पर्सन के बारे में रीडिंग्स देख रहे हो, बट ये पर्सन इज़ नॉट वेरी सीरियस राइट नाउ। जिन लोगों के लिए ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, आई सी हियर दैट आपके पर्सन को समझ में नहीं आता कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज लिटरली कन्फ्यूज्ड इन दिस कनेक्शन, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। जिस वजह से यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ प्रेशराइजिंग यू कि आप फ़िलहाल अपने आप को देखें, लाइक अपनी सिचुएशन को आप पहले स्टेबलाइज करें, क्योंकि इस सिचुएशन के बारे में आपके पास पूरी क्लैरिटी नहीं है जो आपको लग रहा है कि है। आपको लग रहा है कि आपको सब पता है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे फील कर रहे हैं, इस पर्सन के माइंड में ये सब चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में शायद वो आधा सच है, पूरा सच कुछ और है। सो इन दैट सिचुएशन आपको ये समझना होगा कि आपका पर्सपेक्टिव इस केस में पूरा सही नहीं है। तो आपको फ़िलहाल आप इस सिचुएशन में किसी को ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। अगर ये पर्सन कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं जानबूझ के अपने रीजंस के लिए, तो फिर आपको फ़िलहाल यहाँ पे एक पॉज लेना होगा। आप सिचुएशन को कंट्रोल इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करने जाओगे उतना सिचुएशन बिगड़ेगा। आपको अपने बाउंड्रीज़ पे कायम रहना होगा, आपको स्टेबलाइज करना होगा सिचुएशन में, क्योंकि विद दैट एनर्जी ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, अपने कन्वीनियंस पे आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड या नार्सिसिस्टिक पर्सन है। जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है वही लोग इस मैसेज को लेना, जो लोगों को नहीं कर रहा है, मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, आज वाला मैसेज ना हो। बट दिस पर्सन दैट आई एम रीडिंग हियर, ये थोड़े से नार्सिसिस्टिक या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। ये काइंड ऑफ अपने कन्वीनियंस पर ही आएंगे। आप इस पर्सन को ट्रस्ट इस वक्त नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू।
दिस इज़ नॉट अ पर्सन जिन्हें आप इस वक्त ट्रस्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगी कि फ़िलहाल इस सिचुएशन से थोड़ा सा ब्रेक ले, अपने ऊपर फोकस करें, स्पेशली करियर में जो ब्लेसिंग आ रहा है उसे काइंड ऑफ आप रिसीव करो, वहाँ पे आप काइंड ऑफ सक्सेस को पहले देख लो, पहले अपने सिचुएशन को बेटर बनाओ, फिर ये जब आएंगे तब ये सेटलमेंट कर सकते हो आप लोग। तब यहाँ पे जो भी है इम्बैलेंस उसे बैलेंस करो या कार्मा सेटल करो, जो करना है करो। बट राइट नाउ यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा आपको पॉज करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।